This conference will now be recorded. हाँ, तो ओके, जो हम लोगों ने जॉब क्राउन के मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए थे वही डिस्कस करेंगे अभी। और इसमें पहला जो हमारा टास्क है 90 मिनट्स का, हम लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो पहले 0, और ये जो फील्ड हमारी दे रही है, इसका मतलब ये है कि 12 बजे, कोई टाइमिंग नहीं देना है मुझे, तो यहाँ 0 देना। स्टार दूंगा ना तो फिर ये चलते जाएगा, मतलब एक स्टार दे दूंगा तो एवरी आवर ऑफ एवरी मिनट ऑफ एवरी आवर ऐसा हो जाएगा। यानी 1 घंटे में जितने भी मिनट है ना उसमें भी चलते जाएगी जॉब, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने 0 दिया, 0 से 3 लिखा यहाँ पर। 0 से 3 लिखने का मतलब ये था कि यहाँ से लेकर सिर्फ इतने बजे तक के चलेगा वो। ठीक है, उसके बाद में नहीं चलेगा। अब अगर मैं क्या करता हूँ उसको, देखो 0 to 4 कर देता हूँ, /2 कर देता हूँ, तो देखो अभी बराबर आ गया ये। इसको पहले नहीं करके रखते, थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए पहले थोड़ा सोचो क्या हो रहा है। 0 to 4/2 का मतलब है कि पहले वो क्या होगा, 12 बजे चलेगा, फिर कब चलेगा, 2, यहाँ पे स्लैश देने के बाद में 2 बजे का गैप आएगा, 2 बजे। ठीक है, फिर उसके बाद में कितने बजे चलेगा, 4 बजे। तो देखो चल रहा है 0 2 4, है कि नहीं। फिर उसके बाद बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि इतना ही चलाना है मुझे, मैंने दिया हूं ना। हाँ, तो ये क्लियर हो गया। पहले ये बताओ, ये समझ में आ रहा है इतना। यस सर। हाँ जी, ठीक है। और आप लोग बताओ, शुभम आपको क्लियर हुआ ये कि थोड़ा और एक्सप्लेन करो इसको। नहीं, ये सर क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, अब आगे चलते, कॉम्प्लिकेशन की तरफ चलते। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या है कि मुझे क्या करना है, हर 3 घंटे की अलग अलग सीरीज बन रही है ना। मैं 90 मिनट बना के देखा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ फिर से आपको समझाता हूँ। 90 मिनट्स मैंने यहाँ पे बना के देखे थे। ठीक है, कि भैया मुझे 12 बजे से स्टार्ट करना है, फिर मेरा 1:30 बजे चालू होगा, 3 बजे, 4:30 बजे। तो मैं इसको लगा के देख रहा हूँ कि इसको मैं बनाऊं कैसे अपने क्रॉन टैब में। तो मुझे कैसा है कि सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 30 दिन दे देता हूँ सपोज, तो वो कैसा है कि वो फिर मुझे 12 बजे का मेरे को अलग से लिखना पड़ेगा, 12 बजे का कैसे करूंगा। तो ये कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है मुझे एक इसमें परफॉर्म करने के लिए। तो यही टास्क मैं 2 इसमें परफॉर्म कर सकता हूँ, ये है। तो 2 इसमें कैसे परफॉर्म करेंगे, तो मैंने क्या किया, ये जो 3-3 घंटे की जो मुझे यहाँ पे देखिए सीरीज दिख रही है, 3 घंटे जो चलेगा मेरा जॉब, हर 3 घंटे के बाद काम तो वही करेगा ना वो। काम मतलब मुझे करना तो यही है ना, यही सीरीज करना है ना, काम यही करना है, तो ठीक है वही करेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग कैसा करेंगे, हम लोग एक जॉब ले लेंगे 0, फिर उसके बाद में 3, ठीक है, इसके बाद में 6, ठीक है, और उसके बाद में 7:30 के बाद 9 12, तो 3 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 3 7 21, इस तरीके से। और यहाँ पर 1:30, फिर 4:30, तो क्योंकि यही बचा ना, बाकी तो हो गए ना। बाकी ये बस अब ये जो 30 मिनट के टाइमिंग वाले हैं वो सब बच गए। तो वो क्या करेगा, 0 बजे परफॉर्म करेगा, 3 बजे करेगा, 6 बजे करेगा, 9 बजे करेगा काम। लेकिन वो ये टाइम पे नहीं करेगा क्योंकि मैंने मेंशन ही नहीं किया। तो यही आप क्या करो, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक अलग से दे दो। तो मेरे को आप ये बताओ कि मेरा काम 1:30 बजे कब होगा, 1:30 बजे कब होगा, मैं कैसे दूंगा 1:30 बजे। सपोज मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना है 1:30 बजे का। हाँ जी, हाँ, तो 1:30 बजे कैसे करूंगा मैं, 1:30 बजे कोई टास्क परफॉर्म करना है आज ही के दिन, आज के दिन या कभी भी चलो, लेकिन 1:30 बजे होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 1:30 बजे के लिए मुझे देना पड़ेगा ना, मिनट देना पड़ेगा ना, 30 मिनट देना पड़ेगा उसके लिए। कितने मिनट में, कौन से आवर में, तो 1 बजे। कौन सा दिन, मुझे दिन नहीं देना है, मंथ नहीं देना है, ये नहीं देना है। देखो, तो देखो परफॉर्म हो रहा है ये। मैंने डे मंथ कुछ नहीं दिया तो बराबर 29-30 तारीख तक को चल रहा है ये समझ में आया। हाँ जी, ये देखिए इजी है ये, 1:30 बजे करना है आपको परफॉर्म। तो अब यही काम मुझे क्या करना है, ठीक है, यही जो मैंने लिखा हूं आपको, ये देखिए दिख रहा है 31। अब इसको इंटरवल देना पड़ेगा मुझे,
तभी जाके मेरा काम एग्जीक्यूट। इंटरवल क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि उतने टाइम तक के ही चाहिए मुझे, ठीक है, उतने टाइम तक के चाहिए। तो हम लोग दूसरा परफॉर्म कैसे करेंगे? दूसरा कैसे करेंगे? तो ये देखिए 1 डैश, अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कब तक, 22, क्योंकि लास्ट वाला मेरा 22 था, और /3, ठीक है, /3। तो ये देखो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। इतने टाइम तक ही घूमेगा ये, फिर उसके बाद अलग करेगा, ठीक है, फिर अगले दिन भी ऐसा ही घूमेगा, फिर अलग इससे 130 लेगा। ये हम लोग 2 में परफॉर्म करेंगे, ठीक है, समझ में आया? जो बच गए ना आपके, उसको मैं एक इसमें लिख रहा हूँ बस, बाकी एक में हो गया ये परफॉर्म। तो ये देखो ना, ये देखो मेरा, ये देखिए मेरे एक से यहाँ पर देखो, तो देखो 7:30 बजे चलेगा जॉब, क्योंकि अभी कितना बज गया है, 7:29, ठीक है, 10:30 बजे, फिर ये देखो 13:30 चल रहा है ना, ठीक तो है भैया, बराबर है, मैंने वैसे ही टाइम दिया यहाँ पर। 4:30 बजे तक चल रहा था वहां, ये देखो ना, ये देखो यहाँ 4:30 बजे तक के चल रहा, तो ये अभी 7:30, अब जो टाइम है वही दिखाएगा ना वो, 7:30 से लेकर फिर चलते जाएगा, 7:30 के बाद फिर 3 घंटे का गैप देखो दे रहा है वो, 7:30 के बाद 3 मिनट, 10:30 अब हो गया, टाइम निकल गया, 7:30 तो वो नहीं दिखा रहा है, ठीक है, समझ गया ये? 2 इसमें परफॉर्म करना है, 2 में कैसे किए वो समझ में आया क्या? हाँ जी, नहीं समझ में आया फिर से पूछो, कोई बात नहीं, फिर से पूछो, बस ये 90 मिनट आपको 2 इसमें परफॉर्म करने हैं। हाँ जी, रिप्लाई करो एक बार, सभी लोग रिप्लाई करो। अरे रिप्लाई कीजिए, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो फिर से समझाएंगे, कोई बात नहीं। हेलो हेलो सर। हाँ अदिति बोलो। सर अगर हमने ना मिनट के जगह */90 लिखा तो भी तो आंसर एट एवरी 90 मिनट आ रहा है। कहाँ पर? अगर मिनट की जगह */90 लिखा और बाकी इधर *** किया। स्टार 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 कहाँ आ रहा है? देखो ना कहाँ पे टास्क आपका परफॉर्म हो रहा है, 90 मिनट कहाँ ले रहा है ये? हाँ ठीक है ठीक है। 90 आप नहीं दे सर सकते। फिर आर भी क्यों ले रहा है सर? लेकिन 8 बजे एक टास्क परफॉर्म होगा, फिर 9 बजे। तो भैया टाइम देखो ना, अभी 7:30 बजे है ना, तो अभी 8 बजे ही करेगा कि उसके पहले करेगा? शेड्यूल आप पहले फ्यूचर का 7:30। करोगे कि पास्ट का करोगे? और ये ले क्यों रहा है 8 बजे? क्योंकि वो 90 नहीं लेगा, वो 1 घंटा पकड़ेगा उसको, वो 1 जिसका घंटा, यहाँ उसका। 60 मिनट पकड़ रहा है। हाँ तो वही पकड़ेगा ना, वो उतना ही तो है उसकी वैलिडिटी। वहाँ ये फील्ड की वैलिडिटी क्या है, 60 मिनट के बाद में वो यहाँ से 1 घंटा कंसिडर करेगा ना, तो वो तो वही कर रहा है ना, 8 बजे किया फिर 9 बजे करेगा काम अपना। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि आप 90 मिनट यहाँ नहीं दे सकते हो, यहाँ पे आपको 90 मिनट नहीं दे सकते हो आप। इसीलिए मैंने जब भी आपको बताया था ऐसा, कि अगर आप यहाँ पे देखो 30 मिनट देते हो तो ये दे सकते हो आप, लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ भी दो, जैसे 70 भी दो, तो भी वो देगा नहीं। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया 90 मिनट वो लेता नहीं है, 70 मिनट भी कंसिडर। तो ठीक है, समझ में आया ये? आगे बढ़े, आगे टास्क का देखे। हाँ जी, नहीं अभी भी कंफ्यूजन है, पूछो कैसा है, ये क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक सर है, जब ये दोनों जॉब मतलब ये दोनों सीक्वेंस दे रहे हैं, तो फिर ये अपने आप कैसे लेगा कि पीछे कोई सर्विस रन करती है कि ये अपने आप उठा लेगा? नहीं नहीं बताया ना मैंने आपको, क्रॉन्डी जो सर्विस है हमारी, क्रॉन्डी जो है ना, हाँ उसको आप रिस्टार्ट करो। रिस्टार्ट करना अच्छा रहता है,
आपको आदत रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी डेमन सर्विस में कोई चेंजेस करते हैं ना, आगे आप पढ़ोगे तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में अगर चेंज करते हैं ना तो रिस्टार्ट करते हैं, तो उसकी आदत डाल के रखो। अगर नहीं भी करते हो आप तो अभी आप देखना कि वो वर्क करेगा। सिस्टम CTL रिस्टार्ट cron d ऐसा करता हूं मैं, ठीक है। इसको अनेबल करके रखना पड़ता है। अगर एक बार अनेबल नहीं किया होगा तो ये अनेबल कर देना। अनेबल का मतलब क्या है कि वो शटडाउन जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये सर्विस स्टार्ट में ही मिलेगी शटडाउन करने के बाद, इसलिए इसको अनेबल करके रख देना cron d को, ठीक है। एक बार अनेबल कर दिया होगा तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर अगर आपने अनेबल नहीं किया होगा तो करके रख देना, ताकि हम लोग क्या रहेगा कि जब भी हम शटडाउन करेंगे तो cron d सर्विस क्या है, चालू हो जाएगी। ओके, इसका मतलब अनेबल है। तो अनेबल का और आपको दिखा देता हूं मैं एक बार। टास्क मैनेजर में देखो आप यहाँ पर कुछ कुछ जो अपनी सर्विसेज जो रहती है ना वो हम लोग अनेबल करते हैं। ये स्टार्टअप में देखिए आप, ये अनेबल जो करके रखा हूं मैंने, इसका मतलब क्या है, ये जो अनेबल किया हूं ना मैंने, ये अगर मैं अनेबल करके रखता हूं तो आप देखना कभी चालू करना अपना सिस्टम तो ये यहाँ पर जितना भी है ना वो आपको चालू मिलेगा, अपने आप चालू हो जाएगा। ये है स्टार्टअप का मतलब यहाँ पर। उसी तरीके से अनेबल जो है हमारा इसमें रहता है। ये समझ में आया क्या? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया हमारा, एक टास्क हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा सिंपल वाला देखते हैं। तो सिंपल में है हमारा एवरी आवर का। तो एवरी आवर में क्या था हमारा, 0*/1*1, ये आंसर है आपका। हाँ अंकित, आपने क्या लिखा है इसका आंसर, या तो फिर ये है एवरी आवर। अंकित, यस सर। अंकित, हाँ जी, आप बताइए आपने क्या लिखा है एवरी आवर का। एवरी आवर का सर स्टार हाँ जी, 0 हाँ जी, -23। अरे यार एक मिनट रुको, ठीक है लिखता हूँ मैं। 0*, फिर क्या है, 0* ना। हाँ आगे बताओ। नहीं सर, हाँ 0 जी, हाँ स्टार नहीं है उसके लिए, फिर 0.23 0 जीरो लिखा, -23। यहाँ पे हाँ 0 लिखा, पहली फील्ड हाँ 0, फिर उसके बाद फिर 0.23 0.23 -20 डैश हाँ करके। -20 हाँ हाँ फिर फिर स्टार स्टार स्टार। स्टार स्टार स्टार, हाँ ठीक है, ठीक है। 0.23 की जगह आप क्या करोगे, स्टार भी लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। 0 से 23 का मतलब ही क्या हो गया, यही मतलब हो गया ना, ये एवरी पूरा। आवर। हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 to 23 का मतलब क्या हो गया, कुछ इसमें आपने कुछ निगलेक्ट किया है क्या, कि पूरा ही तो कंसीडर कर लिया ना। यस सर। हाँ तो फिर एवरी लिखो ना डायरेक्ट यार, समझा ये। 0 to यस सर। 23 लिखने की जरूरत क्या है फिर, नहीं कैसा लिखो आप, ऐसा नहीं बोलता मैं, काम तो एक ही करेगा ना, कुछ भी लिखो, मुझे काम से मतलब है। या स्टार करो 0.23 स्टार स्टार स्टार, तो चल रहा है। यस सर। कैसे चल रहा है ये, हर 1 मिनट से चल रहा है। कहाँ यार 1 मिनट में चल रहा है, हाँ हर 1 मिनट में चल रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या टास्क दिया है, मैंने आपको हर घंटे बोला है ना, तो यस इसका सर। मतलब तो स्टार हो गया ना। मिनट हाँ। हाँ तो फिर हर मिनट का लिए क्या हो गया हमारा, ये जो है आंसर हर मिनट के लिए ये हो गया। मैंने हर घंटा बोला है तो हर घंटे के लिए क्या रहेगा, तो हर घंटे के लिए कैसा करेंगे, हर घंटे के लिए कैसा करेंगे। तो ये जो आंसर है, ये जो अपना आंसर है एवरी आवर का, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, यही तो एवरी आवर का नहीं हो गया, ये एवरी मिनट का हो गया, फिर कैसे करेंगे। यस सर। शुभम, आपने क्या लिखा है इसका, आपने बताया था ना, एक मिनट आपने बताया था। हाँ अदिति, आपने क्या लिखा है, हाँ जी
सर बताइए। सर 59 023 और स्टार 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 59,023 स्टार 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 इतना कहाँ से लिख दिया? 4 6 5 ही फील्ड तो है हमारी। 0 to 23 पहले 0 to 23 है। नहीं आर के इसमें 0 to 23 और अवर के इसमें ओके ओके हाँ ओके डैश है ये। हाँ ओके हाँ ठीक। डैश हाँ चलिए ठीक है, 0 to 23 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। इसका मतलब यही है कि आप स्टार लिखो सिंपली। अब आपने 59 दे दिया, 59, हाँ इसका मतलब क्या हो गया 59 का? कि वो सर वो एग्जीक्यूट हर एक होगा। बिल्कुल ये भी चलेगा आपका, हर 59 मिनट में बिल्कुल हो जाएगा। जैसे अभी ये 7:39 है ना, तो 7:59 पे वो वर्क करेगा। हाँ बिल्कुल हाँ सही है। हाँ ये देखिए आप 7:59 पे वर्क कर रहा है ना? ये बिल्कुल सही है, ऐसा भी कर सकते हो 59 देने पे। बिल्कुल सही, अदिति का आंसर सही है और इसमें नेहा का भी आंसर सही है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ 0 स्टार 1, यहाँ पे 1 देने की जरूरत नहीं थी, 1 तो वो लेगा ही ना। यस सर, वो बाय डिफॉल्ट। हाँ चलिए कोई बात नहीं, दिया आपने चलता, लेकिन आपके कंसेप्ट थोड़े क्लियर रहना चाहिए कि हम लोग दे क्यों रहे हैं, कोई भी चीज दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा। बाकी आंसर आपका सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बराबर वर्क कर रहा है ये। ऐसा ही चाहिए ना मुझे, हर घंटे में चाहिए ना काम, तो चलो भैया करो ना, तो फिर उसमें क्या है? हाँ ये देखो वही आ रहा है, तो इसलिए स्लैश देने की जरूरत नहीं है आपको, /1 देने की। तो ये हो गया हमारे एवरी आवर का हो गया। तो मैं जल्दी से आपको एवरी सेकंड सैटरडे का बता देता हूँ, ठीक है? तो इसका टास्क परफॉर्म करने के वक्त हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सेकंड सैटरडे कब आएगा, ठीक है? एवरी सेकंड सैटरडे का टास्क हम लोग देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करेंगे। तो सेकंड सैटरडे कब आ सकता है कि भैया एक कंसीडर ये करते हैं कि आज की 1 तारीख है और आज कोई क्या आ गया, सैटरडे आ गया, ठीक है ना? पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो फिर संडे को क्या आएगा, मंडे, फिर थर्ड को क्या आएगा, ट्यूसडे। ऐसा किया ना आप लोगों ने कि थोड़ा डिफरेंट किया है, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है? ये तारीख लिखते जा रहा हूँ मैं। 6 को क्या आएगा, फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे, 7 को आ जाएगा सैटरडे। सैटरडे संडे खा लिया मैंने संडे को डालना पड़ेगा। तो यहाँ संडे और यहाँ पे मंडे, ठीक है? सभी ने ऐसा ही ट्राई किया है, ये कोशिश किया होगा ना सेकंड सैटरडे कब आएगा, इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है उसमें, ठीक है? और ये 8 तारीख को हमारा सैटरडे आएगा। तो ये पहली पॉसिबिलिटी होती है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे ही भैया आपको सेकंड सैटरडे से स्टार्ट करना है, तो पहला एक हो सकता है कि पहला ही दिन सैटरडे आ जाए, तो ये तो पहला सैटरडे हो गया, ये तो लेना नहीं है मुझे। सबसे पहली पॉसिबिलिटी यही है ना कि पहला ही दिन सैटरडे आ जाए। फिर सेकंड आपका फिर क्या होगा, तब क्या होगा कि 8वां आपका सैटरडे आएगा, या 8वां मतलब 8वां दिन आपका स्टार्ट होगा। तो 8वां दिन सैटरडे आ गया। उसके बाद में सेकंड क्या है हमारा, सेकंड क्या है, संडे है। अगर सपोज सेकंड नहीं तो अगर सपोज पहला दिन क्या आ गया, संडे आ गया, ठीक है? उस हिसाब से फिर कंडीशन आप देखो, संडे आ गया तो फिर एक दिन यहाँ पर बढ़ा दो भैया, फिर 9 तारीख को अपना आएगा सेकंड सैटरडे, ठीक है? इस तरीके से वेरिएशंस होते जाएंगे। कब तक वेरिएशन, 7 दिन के वेरिएशंस होते जाएंगे। समझ में आया? तो 8 हमारा पहला दिन, उस तरीके से 14 हम लोग कर सकते हैं इसमें, ये आपकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है? 8 से 14 इतने दिनों में ही आपका सेकंड सैटरडे आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है? ये इसके बाद में कहीं नहीं आएगा, ठीक है? 15 तारीख को आपका नहीं आएगा,
क्योंकि 8 से 14 ये पॉसिबिलिटी ही है बस, इसके बाद में कहीं पे भी आपका सेकंड सैटरडे नहीं आएगा। तो 8 से 14 आपका सेकंड सैटरडे हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप लोगों ने क्या किया है, स्टार और फिर यहाँ पे देखो कैसा करना पड़ेगा 8 से 14 का, आप लोगों ने आंसर्स दिए हैं ना। तो 8 से 14 में आपने क्या बताया है कि 0 करो, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट करना है 8 से 14, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखा है, स्टार लिखा होगा और फिर 6 लिखा होगा, क्योंकि लास्ट हमारी फील्ड क्या है, ऐसा ही है ना। 8 से 14 ये समझ में आया, पहले ये बताओ 8 से 14 कैसे आया, ये समझ में आया, ये इतना ही पॉसिबिलिटी है, इसके आगे आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है 8 से 14। इसको एक बार देखना, घर पे ट्राई करो और मुझे पॉसिबिलिटी निकाल के बताओ, कैलेंडर देख के दिखाना और बताना कि सर ये देखो ना यहाँ पर आपने गलत बताया है। तो देखिए आज की जुलाई 2021 थर्सडे, ये सैटरडे आ गया 3 तारीख को, और सेकंड कब आ रहा है 10 तारीख को। कैसा पलटा के देखना पूरा, सितंबर में 11 तारीख को आ गया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर ये फ्राइडे सैटरडे 18 तारीख को आ गया। इस तरीके से आप मुझे पॉसिबिलिटी बताना, वो आप कैसे कर सकते हो, ये टास्क बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। पॉसिबिलिटी चेक करते जाना कैसा होता है क्या होता है। पर लेकिन देखिए अभी मैं आपको, ये समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले। उसी तरीके से 8 से 14 की हमारी, हम फिर से यहाँ पर सेकंड सैटरडे का उसी तरीके से कैलकुलेट करना है आपको, फोर्थ सैटरडे कब आएगा, फोर्थ सैटरडे की पॉसिबिलिटी क्या है। तो फोर्थ सैटरडे आपका यही रेंज में आएगा 22 to 28, ठीक है। 22 to 28 की रेंज में आपका फोर्थ सैटरडे आएगा, ओके। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। सर वो 6 क्यों लिखा? 6 क्यों लिखा? अरे भाई 6 तो अपनी सैटरडे चाहिए ना, सिर्फ सेकंड सैटरडे को चाहिए ना, तो 6 का मतलब क्या 0 है, से चालू होगा तो सर फिर संडे आएगा ना, 0 0 संडे टू, आएगा, हाँ 0 to 6 0 चालू हो। 0 1 2 3 4 5 6, ओके। 0 to 6 अपना 0 to 6, देखिए मैं आपको बताता हूँ फिर से, 0 to 6 करो और संडे आप कब लिख सकते हो, 0 और 7, 0 और 7 आपका संडे है, ओके, ठीक है। ये आप समझ लो, और का मतलब इसमें या तो 0 लिखो या तो ये लिखो। तो 0 मेरा संडे हो गया, 0 कंसिडर कर रहा हूँ, फिर मंडे 1, ट्यूसडे 3, ठीक है, वेनेसडे 3 हो गया ना, 0 अपना संडे, 1 मेरा मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे और 6 सैटरडे। 6 आ रहा है ना भाई, 6 हो रहा है ना सैटरडे मेरा। यस सर, क्लियर हो गया। हाँ जी, 0 to 7 मेरा संडे ही रहेगा। 0 to 7, 0 और 7 में जो है संडे रखो, बाकी अपना चलते जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा है, यहाँ पर क्या एक चीज है, ठीक है, ये सेकंड और फोर्थ सैटरडे थोड़ा ट्रिकी है, ये आप उसको मालूम क्या, अगर उसमें अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं समझ में आ रही तो इसको हाथ भी नहीं लगाना, एवरी सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे सबसे बाद में करना इसको, क्योंकि अभी जो मैं चीज बता रहा हूँ वो कुछ लोगों को समझेगी कुछ को नहीं समझेगी, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसको क्या करना आप लोग बाद में उसको परफॉर्म करके देखना, और मैं जो बोल रहा हूँ वो नोट डाउन करके रखो अभी। तो कैसा है इसमें, देखो इसमें जब आप करते हो चेंजेस, तो इसमें चेंजेस क्यों नहीं होते ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो मेरा फील्ड क्या है, 0 0, यहाँ पर देखो 0 0, और यहाँ पे 8 14, और यहाँ पर स्टार, और यहाँ पर देखिए स्टार 6, ओके। हाँ तो ये बराबर काम कर रहा है क्या अदिति, ये बताओ मुझे।
ये काम कर रहा है बराबर, एवरी सेकंड सैटरडे को काम कर रहा है बराबर, हो रहा है यस सर। एवरी सेकंड सैटरडे को। एवरी नहीं, सिर्फ एक ही, मतलब पहला ही सेकंड सैटरडे को हुआ। ऐसा थोड़ी करना है मेरे को, एवरी सेकंड सैटरडे, इसके बाद में वो दूसरे दिन चला जाएगा, ऐसा है। ऐसा है इसका हाँ सर, हो तो रहा है, मतलब 31 जुलाई टू 31 को सेकंड सैटरडे आता है क्या? नहीं। तो फिर कैसे होगा वो? मैं यही जानना चाहता हूँ, ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप ये बताओ, वर्क कर नहीं रहा है कर ये रहा है। सेकंड सैटरडे? नहीं कर रहा है ना। नहीं ये सर। देखो ना, नो। 31 अपना क्या है, 31 जुलाई सेकंड सैटरडे थोड़ी आता है। 31 जुलाई सेकंड सैटरडे, ये तो पांचवा है, वह 1 2 3 4 पांचवा है सैटरडे है ये, तो 5 सैटरडे भी आ रहे हैं, तो कैसा करेंगे? ये 31 नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें है कि आप इस फील्ड को, जो अपनी डे ऑफ मंथ है और डे ऑफ वीक में एक साथ वेरिएशन नहीं देख सकते, ठीक है? आप क्या नहीं कर सकते, ये फील्ड और ये फील्ड में वेरिएशन नहीं कर सकते, ठीक है? ये ध्यान में रखना। तो अब ये जो एग्जीक्यूट हो रहा है ना, ठीक है, ये एग्जीक्यूट कैसा हो रहा है, वो इसको कंसीडर ही नहीं कर रहा है सिक्स्थ को। जब वो देखो, सिक्स्थ कब कंसीडर करता है वो, जब इससे बाहर निकल जाता है ना, तब कंसीडर करता है वो। तो ये क्यों आंसर आया उसका आपको जवाब दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना, 2 बार रिपीट करूंगा, लेकिन तो क्लियर रहना चाहिए चीजें, इसलिए ताकि आप लोग जब इंडस्ट्री में काम करो तो ये गलती ना हो आप लोगों से, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो ये देखो, 8 से 14 ये मैंने वेरिएशन दे दिए और उसके बाद में 6 कर दिया, तो ये क्या करेगा, पहले यही देखेगा, ये परफॉर्म कर दे रहा है, 8 तारीख को भी परफॉर्म कर रहा है, 9 को भी, 10 को भी। ये नहीं देख रहा है कि भैया 8 तारीख को सैटरडे है क्या, 9 को है क्या, ये देख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि हमने यहाँ वेरिएशन दे दिए, तो हम लोग यहाँ वेरिएशन नहीं दे सकते। यहाँ नोट डाउन कर लेना, 3 और जो हमारी 5th फील्ड है, ये और कंडीशन में है। और का मतलब होता है या तो ये दो या तो वो दो, ठीक है? या तो ये दो आप, ठीक है, या तो ये दो, नहीं तो भैया ये दो। मैं दोनों कंसीडर नहीं करूंगा एक बार में कि आपको भैया इसके बीच में भी चाहिए, उसमें भी सैटरडे करो, तो ये नहीं। तो ये कैसा है, इनके हिसाब से ये लोगों ने जब क्रॉन्डी जो सर्विस बनाई है उसमें ये वैलिड नहीं है, ठीक है? उन्होंने मेंशन किया है डायरेक्टली कि आप ये दोनों में वेरिएशंस नहीं दे सकते, इसमें डे और डे ऑफ मंथ और डे ऑफ वीक में एक टाइम पे वेरिएशन नहीं दे सकते, ठीक है? तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको, जो मैंने अभी बोला कि इसमें क्या हो रहा है, पहले ये 8 से 14 कर रहा है, ठीक है? देखिए, तो 8 से 14 एग्जीक्यूट हो रहा है, देखो यहाँ पर 8 लिया, फिर 9 गया। ये 2 फील्ड का भी मैं बताता हूँ वो क्यों आ रही है। पहले ये देखो, ये 8 तारीख को लिया, फिर उसके बाद 9 को क्यों कर रहा है भैया? जब 8 को एक बार सैटरडे आ गया सेकंड, एक ही बार आएगा ना सेकंड, की आते जाएगा नहीं, तो 9 तारीख को भी कर रहा है, तो ये इसको 6 को ले ही नहीं रहा है, 6 को कंसिडर ही नहीं कर रहा है वो, ठीक है? अब ये कैसे आया, तो जब 8 से 14 हो गया, 8 से 14 हो गया ना, तो फिर वो ये फील्ड का काम हो गया, फिर वो ये कंसीडर करता है, एक टाइम पे दोनों नहीं करता है। सपोज मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, 12 से 14, तो 12 से 14 के बीच में सैटरडे आएगा तभी लेना पड़ेगा उसको, ठीक है? और इसको मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ सिर्फ 13 14, तो देखो 13 14 करता है, उसके बाद में वो डायरेक्ट 21 पे जा रहा है, तो 21 पे ही क्यों जा रहा है? देखो यहाँ पे 21 कौन सा दिन है, ये देखिए 21 तारीख को ही क्यों जा रहा है ये? 13 को गया, फिर 14 को गया, फिर 14 के पास 7वां दिन 21 आ रहा है, तो ये इसलिए जा रहा है क्योंकि वो क्या कर रहा है कि पहले 13 14 लिया, उसके बाद में उसको बंद हो जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर वो ये फील्ड कंसीडर करने लग गया। तो ये आप सिर्फ समझ में रखना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या कर रहे हो कि ये फील्ड और ये फील्ड में और कंडीशन है, दोनों एक साथ नहीं दे सकते, ठीक है?
तो ये आपको याद रखना है। अगर सपोज यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, स्टार देता हूँ हर दिन, तो देखो 13 14 13 14 बराबर चलते जाएगा। इस तरीके से है वो 13 14 13 14। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। लेकिन मैं अगर इसको वेरिएशन दे दूंगा, 13 कर देता हूँ, 14 कर देता हूँ, तो ये वेरिएशन नहीं लेगा। तो ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार पूछो, फिर बताता हूँ मैं। अभी समझ में आया कि नहीं ये बताओ। हाँ जी, रिप्लाई कीजिए। थोड़ा सा टाइम लेगा ये समझने में, लेकिन अगर नहीं क्लियर है तो मैं फिर क्लियर करता हूँ। सभी लोग बोलो, सर एक रिप्लाई बार फिर करो। से बताओ, एक बार फिर से अच्छा क्लियर करो सर। एक्चुअली ये प्रॉब्लम मुझे कल भी गया था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसका डॉक्यूमेंटेशन बताता हूँ डायरेक्ट। पूरा अच्छी से डॉक्यूमेंटेशन लिखा है उसमें, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पहले सिंपली आपको बताता हूँ पहले, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन में भी फिर आपको और कुछ अलग अलग वर्ड्स मिलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सिर्फ सिंपली याद रखो कि आप अगर कोई दिन की कंडीशन रेंज लगाते हो तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर डे नहीं दे सकते। सपोज मैं क्या करना चाहता हूँ कि भैया 8 तारीख से लेकर तो 12 तारीख तक कोई काम करना चाहता हूँ, और वो काम सिर्फ उस टाइम पे मंडे को ही होना चाहिए, तो मैं क्रॉन टैब उस पे ऐसा सेट नहीं कर सकता। समझ में आ गया कि 8, देखो फिर से मैं एक्सप्लेन फिर से बोलता हूँ ये चीज जो मैंने फिर से बोली, कि बोलने का मतलब ये है कि मुझे क्या करना है, 8 तारीख से लेकर तो 12 तारीख तक के काम करना है। ठीक है, इसी बीच में मैं काम करूंगा, और इस बीच में जो मंडे आएंगे उसी बीच काम होगा। 8 से लेकर 12 तक के भी कर दिया मैंने वेरिएशन कि इतना ही काम करना है 8 से 12, और उसमें भी मंडे आएगा तभी करूंगा मैं। तो इस तरीके की सेटिंग आप इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग जो सेकंड सैटरडे का परफॉर्म कर रहे हैं तो यही परफॉर्म कर रहे हैं ना, ऐसा ही कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि 8 से 14 के बीच में ही सैटरडे आएगा, ये कंफर्म हो गया। और हमको टास्क क्या परफॉर्म करना है, सेकंड सैटरडे में करना है, तो इसमें जो सैटरडे आएगा उसी में काम करोगे। तो ऐसा कैसे करेगा, वो नहीं ले रहा है। वो क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि उसने बताया कि ये जो फील्ड है और ये फील्ड है, इसमें और कंडीशन है, ताकि या तो आप ये दो या तो फिर आप ये दो। ठीक है, एक साथ दोनों नहीं दे सकते, एक साथ दोनों नहीं दे सकते। ठीक है, अगर मैं यहाँ स्टार देता हूँ तो बराबर 13 14 को चल रहा है, फिर अगले महीने चल रहा है वो, ये देखो 13 14 फिर अगले महीने। ठीक है, तो अभी मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों ने, मुझे लगता है जाना चाहिए था आपको, जैसे आप अगर सर्च करते हो तो कैसा है, शेड्यूल cron job at every second Saturday। ठीक है, अगर आपको सपोज नहीं आ रहा है, ठीक है, और आपने देखिए ये कर दिया, तो देखिए मैंने आपको बताया था ये स्टैक ओवरफ्लो की जो हमारी है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए रन एवरी सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे का दिया हुआ है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को आंसर नहीं पता, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे देखिए आप लोगों को भी इसी तरीके से, अगर आपको आंसर नहीं आया तो ऐसा सर्च करना, और इसमें देखिए आपको डिटेलिंग दी है। तो स्टैक ओवरफ्लो हमारी ट्रस्टेड वेबसाइट हम मानते हैं इसे, तो हम लोग जाते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर देखिए इन्होंने देखिए यहाँ पर टिक मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर टिक मार्क करके रखा है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है ये आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि यू मे थिंक दैट यू कुड यूज द डे ऑफ वीक फील्ड टू लिमिट इट टू सैटरडे 6 इन द बिलो। मतलब आपको लगता है कि आप इस तरीके से सेट कर दोगे जो हम लोगों को लग रहा था। ठीक है, लेकिन वो हो रहा नहीं है। मतलब यहाँ पे 22 वो क्या कर रहा है कि दोनों साथ में कर रहा है कि सेकंड और फोर्थ को ही, तो हम लोग सेकंड को ले रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, इतना हटा दो आप 8 से 14 ही समझो ना 8। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द डे ऑफ मंथ एंड डे ऑफ वीक इज इन और प्रीपोजिशन where either will cause the job to run as per the man page। ओके, इसका मतलब ये है कि डे ऑफ मंथ एंड डे ऑफ वीक आपका क्या है, ये और पोजीशन पे और प्रीपोजिशन पे है,
मतलब कि या तो ये दो या तो वो दो, वो इसका मतलब है। ओके, अब ये क्लियर हुआ, फिर आगे बताता हूं इसको करना कैसे है। ये क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं, वरना फिर रहने देता हूं। ये समझ में आया? और ही समझ में आना है सिर्फ, या तो ये दो या तो ये दो भैया। इतना तो थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट देना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा, क्योंकि ये कैसा है आपको इतना, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वो तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा सा जोर दो अपने दिमाग पे और ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। ओके ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि या तो ये दो या तो ये दो। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, यही करना ही है मुझे सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे, तो हम लोग इसको करते हैं स्क्रिप्टिंग के तरीके से। ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे, स्क्रिप्टिंग करेंगे। स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर जो शेल स्क्रिप्टिंग बोलेंगे इसमें, क्योंकि हम लोग शेल पे कर रहे हैं। तो शेल स्क्रिप्टिंग क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि शेल स्क्रिप्टिंग होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर जो भी हमको कमांड एग्जीक्यूट करना है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर कंडीशन इन द सेंस, जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज में हम लोगों ने, आप लोग अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसमें इफ एल्स लगाते हैं, तो एक कंडीशन दे रहे हैं, उसके बाद में वो कमांड चलेगी कि इफ अगर ये पॉसिबल है तभी ये चीजें आप एग्जीक्यूट करना। तो हम शेल स्क्रिप्टिंग का मतलब ये है कि हम लोग ग्रुप ऑफ कमांड एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, शेल स्क्रिप्टिंग, लेकिन उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन दे सकते हैं कि यार हाँ ये तुम तभी एग्जीक्यूट करो जब मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी। ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग। उस तरीके से हम लोग स्क्रिप्टिंग करेंगे, स्क्रिप्ट बनाएंगे। उसकी स्क्रिप्ट का मतलब है कि कुछ डिटेल्स लिखेंगे उसमें, कुछ नहीं है, सिर्फ फाइल्स हम लोग लिखते हैं उसमें, उसका फॉर्मेट होता है शेल स्क्रिप्टिंग का। उस तरीके से हम लोग उसको लिखेंगे और परफॉर्म करेंगे जॉब। तो ये है शेल, हम लोग ये परफॉर्म किससे करेंगे, शेल स्क्रिप्टिंग से करेंगे परफॉर्म। तो देखिए, जिसको ये चीज अगर हार्ड लग रही होगी तो इसको रहने देना, कोई नहीं, लेकिन एडवांस लेवल का है ये चीज, इसलिए जरूरी नहीं है कि सभी लोग समझे। और लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि ये काम कैसे होता है आप लोगों को इसमें अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आगे समझ में आएगा। मैं रिपीट करूंगा शेल स्क्रिप्टिंग क्या है, लेकिन अभी जितना समझ में आ रहा है उतना आप लोग कंसिडर करो कि हमको ये टास्क करना पड़ेगा शेल स्क्रिप्टिंग। तो शेल स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, हम कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब शेल स्क्रिप्टिंग से कैसे होगा वो बता रहा हूं मैं। तो शेल स्क्रिप्टिंग कुछ भी नहीं, आप ये समझो कि आपको क्या करना है, ग्रुप ऑफ कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाना है, लेकिन उसको एक कंडीशन देके। तो यहाँ कंडीशन नहीं लग रही है, तो यहाँ जो कंडीशन नहीं लग रही है मैं वहां दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ जो कंडीशन नहीं लग रही मैं वहां दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ कंडीशन क्यों नहीं लग रही। तो ये देखिए, ये 8 से 14 तक के हो रहा है। ठीक है, अब मुझे यही करना है, 8 से 14 पे ही करना है, लेकिन जब सैटरडे आएगा तब करना है। तो मैं क्या करूंगा, यही करूंगा, और इसमें जो स्क्रिप्टिंग लिखूंगा, यहाँ पर जो मैं जॉब की स्क्रिप्टिंग लूंगा, उसमें मैं कंडीशन कर दूंगा कि भैया ये आप करो, ऐसा ही करो, 8 से 14 में ही करो, लेकिन 8 से 14 में जब सैटरडे आएगा ना तभी एग्जीक्यूट करो। यहाँ नहीं बोलूंगा मैं, स्क्रिप्टिंग में बोलूंगा वो। इसका तो मतलब यही हो गया कि ये स्क्रिप्ट कब चलेगी, 8 से 14 पे चलेगी। तो वो तो चलेगी 8 से 14 पे, लेकिन 8 से 14 पे कौन से दिन पे चलेगी वो मैं वहां पर कंडीशन लिखूंगा। यहाँ मैं नहीं लिख सकता। यहाँ क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये या तो ये चलाएगा या तो ये चलाएगा, एक साथ दोनों नहीं चला सकता। तो ये मैं स्क्रिप्टिंग में लिखूंगा, कौन सी कंसीडर, कि वो सिर्फ सैटरडे को चले। ठीक है, वो सिर्फ सैटरडे को चले। तो ये मैं टास्क परफॉर्म करूंगा स्क्रिप्टिंग से, और वो सिर्फ सैटरडे को कैसे चलेगा वो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ सैटरडे को चलने के लिए क्या है। तो ये समझ में आया स्क्रिप्टिंग क्यों यूज करेंगे। हाँ जी, Yes, हाँ sir. जी, हाँ ठीक है,
ठीक है, देखिए चिंता मत करो, एकदम लोड नहीं लेना इस पे कि यार बहुत ज्यादा हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, आगे आपका क्लियर होगा। लेकिन ये कंसेप्ट कैसा अभी आ गया है तो आपको बताना जरूरी है। तो कुछ नहीं रहता है, स्क्रिप्टिंग भी अगर आप देखोगे तो उसका फॉर्मेट एक बार आप समझ लोगे ना तो आप स्क्रिप्टिंग भी सीख लोगे, ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है। ओके, लेकिन मैं आपको ज्यादा उसमें डिटेल में उसमें नहीं, सिर्फ आपको बताऊंगा स्क्रिप्टिंग में हम लोग कर क्या रहे। तो हम लोग कंडीशन कर रहे कि वो स्क्रिप्ट कब रन हो, सैटरडे को ही रन हो। मतलब ये दिन को तो रन होगा, 8 से 14 पे नहीं हो पे ही रन होगा, लेकिन सैटरडे को ही होगा, सैटरडे को ही एग्जीक्यूट होगा। वो आएगा जो रोज रोज आएगा, वो 8 तारीख को आएगा, 9 तारीख को आएगा, लेकिन वो कंडीशन नहीं मिलेगी तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो हम लोग वो कंडीशन जो है वो कंडीशन स्क्रिप्टिंग में डालेंगे, और वो कंडीशन हम लोग कैसे डाल रहे हैं वो देखो। अभी स्क्रिप्टिंग में कंडीशन कैसे डालेंगे, तो स्क्रिप्टिंग में कंडीशन मेरे को क्या डालना पड़ेगा कि वो सेकंड सैटरडे जो है उसमें जो सैटरडे आएगा उसी दिन, तो उसमें सैटरडे कब आएगा। तो रुको एक मिनट, ये लॉगिन हो गया है ना, तो मैं कंट्रोल फंक्शन लोड, तो हम लोगों ने मशीन ही नहीं चालू की तो लगता अभी तक। हाँ वेरी गुड, तो ठीक है। अभी क्या करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने देखिए, ये देखिए डेट कमांड पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि ये कमांड का बहुत यूज है। तो ये देखिए आप स्क्रिप्टिंग में डेट कमांड यूज हो रही है, स्क्रिप्टिंग में कंडीशन के लिए डेट कमांड यूज हो रही है। तो स्क्रिप्टिंग में आप देखो फॉर्मेट है हमारा +%u, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा कैसा है, आप ये छोटी छोटी कमांड को बिल्कुल कमजोर नहीं समझना, बहुत बड़ा काम करती है। और देखो डेट +%u, तो ये देखो दो दो क्या दिखा रहा है, ये दो क्या दिखा रहा है, आज ट्यूसडे है ना, तो 2 डे ऑफ वीक को दिखा रहा है, ठीक है। ट्यूसडे है तो डे ऑफ वीक दिखा रहा है। तो यही कंडीशन मैं उसको इफ एल्स में डालूंगा कि 8 से 14 में अगर ये 6 आ गया, डेट +%u 6 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, वो उस दिन सैटरडे है, उसी दिन एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ गया। डेट +%u 6 कब आएगा, 8 से 14 में कोई एक दिन तो 6 आएगा ही ना, ठीक है। जिस दिन 6 आ जाएगा उस दिन वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये है कंसेप्ट हमारा सेकंड सैटरडे का। उसी तरीके से फोर्थ सैटरडे का है, वहां बस मेरे को 22 से 28 लिखना पड़ेगा, उसी दिन करना है, उसी दिन में सैटरडे ढूंढना है। तो सैटरडे कैसे ढूंढेंगे हम लोग, डेट +%-u से, ठीक है। डेट +%-u से क्या पता चलेगा मुझे कि आज का दिन कौन सा है। आज का दिन सेकंड में लिख रहा है, तो सेकंड मैंने बताया आप लोगों को। तो ये समझ में आया, थोड़ा नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बाद में जब ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी तो एक बार फिर से इसको सुनना, क्योंकि एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, तभी समझ में आएगा, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि समझ में आना ही चाहिए, नहीं भी आया तो भी आपका काम हो जाता है, लेकिन अगर पूरा क्लियर रहना चाहिए तो ये आपको समझ। देखो यहाँ पे %u का मतलब क्या है, डे ऑफ वीक फॉर्मेट है ये। तो यहाँ देखो डे ऑफ वीक 1 to 7 चल रहा है, तो 1 इज मंडे, सेकंड इज ट्यूसडे, तो ये है। ओके, हाँ जी। तो ये हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्टिंग में लिखाएंगे, स्क्रिप्टिंग में। तो अभी स्क्रिप्टिंग के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, ताकि कैसा है आप लोगों को वो चीजें, सिर्फ आप ये समझ लो कि स्क्रिप्टिंग से वो टास्क परफॉर्म होगा। कैसे परफॉर्म होगा, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, लगे तो मैं फिर एक स्पेशल क्लास रख के वो आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, तो वो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, रिप्लाई करो एक बार, फिर थोड़ा देख लेते हैं आज का जो हमारा मेन चीज है वो देखते हैं। तो सेकंड फोर्थ सैटरडे समझ में आ गया कैसे करेंगे, रिप्लाई कीजिए सभी लोग। क्लियर तो हो गया ना, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, कैसे कर रहे हैं, वो नहीं भी समझ में आया ना तो आगे क्लियर हो जाएगा, वो चिंता नहीं करना। हाँ जी, ओके, ठीक है। तो ये हमारा टास्क का हो गया, और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग कैसा कर सकते हैं। जब भी कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो हमारे इसमें क्या आता है, लॉग जनरेट होते हैं। तो लॉग कैसे जनरेट हो गए,
ठीक है, मैंने आपको बताया था उसमें। तो लॉग जनरेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज अगर मैं यहाँ पर कोई टास्क यहाँ पर अच्छा, तो 5 मिनट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, बताओ कोई जल्दी से। 5 मिनट के लिए क्या करना है, ये देखो मेरा टास्क चल ही रहा है, ठीक है, 15 अगस्त का। तो लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो एक बार हो चुका है। अरे भैया 5 मिनट के लिए बताओ जल्दी से। हाँ जी, अरे 5, चलो ठीक है, 1 मिनट का बताओ, पर मिनट का, स्टार हर डालेंगे। मिनट, हर स्टार मिनट, हर मिनट में क्या करूंगा, स्टार तो मैंने लिख दिया, बताओ जल्दी से। और बाकी बाकी अरे बताते जाओ यार, जल्दी जल्दी सर बताओ। मैंने स्टार 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 हाँ शाबाश, स्टार स्टार स्टार, उसके बाद में स्टार। ठीक है, तो फाइल ही बना लेते हैं, स्लैश बिन स्लैश टच, ठीक है। और कहाँ पे बनाते हैं, स्लैश में बना लेते हैं, ठीक है, स्क्रिप्टिंग। तो ऐसा बना लेता हूँ कुछ, ठीक है, स्टार स्टार स्टार। तो ये क्या है, जॉब एग्जीक्यूट होगा ये, ठीक है। स्टार 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 का मतलब है कब होगा, ये होगा हमारा हर 1 मिनट में। तो ये देखो, इंस्टॉलिंग न्यू क्रॉन टैब, मतलब वो काम कर रहा है, रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं। बताते इसलिए हम लोग आके, अगर आपका परफॉर्म नहीं हो कभी, तो आप रिस्टार्ट करके देखो सिस्टम। उसका भी कभी कभी ऐसा है कि डेमन को अगर वो नहीं लेता है तो उसको एक बार रिस्टार्ट करो, वो बताएगा, ठीक है। ये ट्रबल शूटिंग के तरीके। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। टेल कमांड, टेल के साथ -f यूज कर रहा हूँ, ये भी बताऊंगा। स्लैश वेयर स्लैश लॉग स्लैश क्रॉन। हाँ, तो ये जो कमांड है हमारी, ये है हमारी लॉग्स दिखाने के लिए, ठीक है। तो जब भी हमारे सिस्टम में कोई भी काम होगा तो हम लोग किससे देखेंगे, अगर हम लोगों ने क्रॉन, ये जो क्रॉन यानी काम, मतलब जो भी क्रॉन जॉब हमने दिया है, तो कौन कौन से क्रॉन जॉब यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये दिखाएगा। इसमें किसमें दिखाएगा, ये टेल -f स्लैश वेयर लॉग। तो हम लोगों ने जो भी सेटअप किया है ये यहाँ पर दिखाएगा आपको। और इसमें फील्ड क्या है, तो यहाँ देखिए रूट लिखा है ना। रूट का मतलब ये है कि ये जॉब रूट के लिए एक्सेस हो रहा है। तो ये देखो मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखो ये वाला जॉब मैंने एग्जीक्यूट किया ना, अभी एग्जीक्यूट हो गया वो 8:11 को, 1 मिनट के बाद, ठीक है। अब देखना 8:12 के बाद आएगा। तो -f क्या करता है आपको, जो आपके लेटेस्ट जॉब अपडेट होते जाते हैं ना, वो दिखाता है -f के हिसाब से, ठीक है। समझ में आया, कंटिन्यूस होते जाएगा, जो भी चेंजेस होते जाएंगे ना आपको दिखते जाएगा यहाँ पे। तो ये फील्ड आपको क्या दिखाती है, लॉग्स। लॉग्स की मतलब कि आपके इसमें रनिंग एक्टिविटी क्या क्या हो रही है, समझ में आ गया, ये समझ में आया क्या हो रहा है। ये देखो स्क्रिप्टिंग मैंने वहां बन गया, जो स्क्रिप्टिंग है ना यहाँ बन गई, मुझे ये बता रहा है कि हाँ भैया आपने जो रूट एक है यूजर, उसने ये जॉब एग्जीक्यूट करने के लिए बोला है, वो हो गया है। ये लॉग्स रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, स्लैश वेयर स्लैश लॉग क्रॉन पे। तो ये देखो फिर से आ गया वो 8:12 को, है कि नहीं, चल रहा है ना बराबर। तो मैं इससे भी ये भी चेक कर सकता हूँ कि बराबर एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। तो ये हो गया हमारे लॉग्स क्रॉन के। इस तरीके से चेक करना, कभी भी किसी के लॉग चेक करना है तो टेल -f, कौन से रनिंग आपके लॉग से आप इससे चेक करोगे, ठीक है। हाँ जल्दी से रिप्लाई करो। हाँ जी, हाँ जी, चलिए ठीक है, ओके। तो लास्ट कंसेप्ट में बता देता हूँ, फिर क्लास को एंड करेंगे। लास्ट कंसेप्ट ये है कि हम लोग जो भी क्रॉन टैब दे रहे हैं, क्रॉन टैब -l, हाँ अब यहाँ पे देखो आप, ये रूट के हैं, ठीक है, जिससे आप लॉगिन होते हो ना उसके बनते हैं ये। सपोज लेकिन मेरे पास लोकल यूजर है, उसको मुझे कोई क्रॉन टैब देना है, ठीक है, यानी क्रॉन जॉब उस पर एग्जीक्यूट करना है, तो कैसे करूँगा मैं, क्रॉन टैब, ठीक है, -e, और इसमें कैसे करेंगे, यूजर, यूजर करेंगे, यूजर का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यूजर का नाम क्या है हमारे पास में, तो मेरे पास में क्या है,
मेरे पास शुभम नाम का यूजर है, मैं शुभम को दे देता हूँ, -u करना पड़ेगा, -e और यहाँ पर -u। ओके, तो यहाँ जो भी लिखूंगा ना ये किसको जाएगा, शुभम को। ठीक है, तो स्टार, तो यहाँ पे मैं देखो क्या करता हूँ, स्टार लिखता हूँ, स्टार और स्टार 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 स्लैश बीन स्लैश टच, और इसके बाद में क्या करूंगा, स्लैश करके कहाँ पर बनाना पड़ेगा, होम में बनाऊंगा, यहाँ पर शुभम, और इसके बाद में कोई फाइल का नाम लिख देता हूँ, तो मैं सैंपल 30 करके ऐसा कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। तो ये कहाँ पर बन गया, ये बन गया लोकल यूजर पे, यहाँ नहीं बना है। कैसे पता मुझे, cron tab -l करता हूँ, एक मिनट, कमांड गलत लिखी मैंने, cron tab -l, तो ये देखो यहाँ पर लिख के नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने उसको दिया है लोकल यूजर को। तो cron tab -l हाइफन क्या करना पड़ेगा, u, यूजर का चेक करना है, और क्या यूज करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा नाम, नाम क्या है, शुभम, शुभम। तो ये देखो अभी दिखा रहा है बिल्कुल सही। ठीक है, ये शुभम को अलोकेट हुआ है। ओके, हाँ जी, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछते जाओ। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, cron tab -e -u फॉर यूजर शुभम। ठीक है, सेट cron tab टू एनी यूजर। ठीक है, और उसके बाद में अंकित आपको जाना है क्या, cron tab -l -u। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर शुभम। ओके ओके, तो थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, 5 मिनट और रुकना। ठीक है, अभी कैसा है, ये पूरा समझा आपको अच्छी से, मुझे थोड़ा सा जो हमारी चीजें रह गई है cron tab में वो भी देखते हैं और फिर एंड करेंगे। तो cron tab -l -u, इसका मतलब ये है कि अगर कोई यूजर को दे रहा है, ठीक है, उसकी लिस्ट करना है, लिस्ट, उसको कौन कौन से cron जॉब मैंने एग्जीक्यूट किए। ऑफ लिखना पड़ेगा, ऑफ नहीं है। ठीक है, अब रिमूव का कैसा है, रिमूव का कैसा है वो देख लेते हैं, cron tab -r टू रिमूव, इससे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएंगे ऑल, रिमूव ऑल। ठीक है, cron tab -r -u टू यूजर नेम, इससे क्या हो जाएगा, रिमूव ऑल cron ऑफ पर्टिकुलर यूजर। ओके, ये आपके समझने के लिए हो गया सब चीजें। मैं आपको दिखाता हूँ, cron tab करता हूँ मैं, अभी मैं देखो cron tab l, ये देखिए ये किसके है, ये यूजर के है, क्योंकि मैंने कुछ नाम नहीं लिखा है। यूजर मतलब जो मेरा लॉगिन यूजर कौन है, रूट यूजर है, इसके है, तो इसके cron मुझे नहीं चाहिए अब मेरे सिस्टम में, तो cron tab -r करता हूँ मैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर cron tab l करने के बाद में कुछ नहीं आया, तो ये किसके चले गए, रूट यूजर के, क्योंकि मैंने क्या किया, सिर्फ cron tab -r यूज किया है, तो जो लॉगिन होगा उसकी चले जाएगी। अब मैं करता हूँ cron tab, और उसके बाद में क्या करता हूँ, आपको -l दिखाता हूँ, किसका दिखाना है, यूजर का दिखाना है, तो यूजर अपना शुभम है, और यहाँ देखो आप शुभम का तो है ही, तो बराबर है, उसका तो रहेगा ही, क्योंकि मैंने उसका क्लियर ही नहीं किया, मैंने सिर्फ रूट यूजर का क्लियर किया है। तो अब इसका भी क्लियर करना है, तो सिंपली वही करना है, cron tab -r करना, लेकिन आपको हाइफन ये शुभम मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या है उसका क्लियर करना चाहते हो उसके cron tab। तो देखिए अभी नो cron tab फॉर शुभम लिखा है। तो ये तो सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, ये आ जाएगा, प्रैक्टिस से भी आ जाएगा और हो जाएगा। मैन पेज देखते हैं cron tab का, cron tab मैन पेज, तो देखिए मैन करता हूँ cron tab का। ओके, मैन पेज जो है cron tab,
तो इसमें और आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो और इसमें थ्योरेटिकल जो भी है हमारे इसमें आपको मिल जाएंगे। देखो रिमूव द करंट क्रोन टैब F1R से वो भी कर सकते हैं आप, और बाकी ये चीजें हैं ये यहाँ पर दी हुई, तो ये भी देख लेना एक बार। और अब सिर्फ आपको एक लास्ट होमवर्क देता हूँ मैं, क्लास एंड करते हैं, ठीक है। आपका होमवर्क ये है जो मैंने आपको बताया था, किसी ने किया क्या वो? मैंने आपको ये बताया था ना, ये होमवर्क दिया था साथ में भी, तो भी अभी फिर से होमवर्क दे देता हूँ, नहीं किया होगा तो अगर किसी ने किया है तो बताओ आंसर उसका। आपको क्या करना है, /etc/cron टैब में जैसे हम लोग लिख रहे थे ना, शेड्यूल करना है जाओ। सर मेरा तो शेड्यूल। चला ही नहीं इसमें, हाँ जी, सर चला ही नहीं है। हाँ, तो इसीलिए तो टाइप दिया हूँ मैंने कि आपका कैसा है, इसको थोड़ा सर्च करो, ठीक है, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करके दिखाऊंगा तो आंसर मिल जाएगा उसका, इसीलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा सर्च करो और देखो, ठीक है। भूषण आपने किया क्या? ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं यहाँ पर।